जय श्री राधे कृष्णा। मल मास के रूप में निंदित इस मास को भगवान पुरुषोत्तम ने अपना नाम और स्वरूप देकर कहा कि मैं इस मास का अधिपति हूँ और मेरी ही तरह संपूर्ण संसार इसको पवित्र मानेगा। यह मास मेरा स्वरूप प्राप्त कर सभी मासों से श्रेष्ठ होगा। प्रथम शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से द्वितीय कृष्ण पक्ष की अमावस्या तक पुरुषोत्तम मास के व्रत का विधान है। पूरे माह व्रत रखकर भगवान श्री हरि की विधि पूर्वक पूजा करने से भगवान अत्यंत प्रसन्न होते हैं। यदि पूरे माह व्रत रखने की सामर्थ्य न हो तो किसी भी दिन श्रद्धा पूर्वक व्रत रखकर भगवान वासुदेव का पूजन करना चाहिए और सात्विक भोजन करना चाहिए। सभी प्राणियों से प्रेम पूर्वक रहें। देवी देवता, वेद वेदांग, गौ, ब्राह्मण, गुरु, साधु, सन्यासी, स्त्री एवं अपने से बड़ों का आदर करें। पूरे माह एक समय भोजन करें। भूमि पर शयन करें। सूर्योदय से पूर्व उठकर नित्य क्रिया के पश्चात श्रद्धा पूर्वक भगवान का पूजन करें। मुरलीधर भगवान श्री कृष्ण का राधिका सहित पूजन एवं ध्यान करें। विष्णु सहस्त्रनाम, गोपाल सहस्त्रनाम, श्रीमद् भगवद गीता आदि का श्रद्धा पूर्वक पाठ करें एवं भगवान नाम का कीर्तन करें। यदि संभव हो तो इस माह में श्री गिरिराज गोवर्धन की परिक्रमा करनी चाहिए। साथ ही अधिक मास की नित्य कथा का श्रवण करना चाहिए। आइए प्रथम दिवस की कथा का श्रद्धा पूर्वक श्रवण करते हैं। पहला अध्याय। एक समय नैमिषारण्य तीर्थ में अनेक ऋषि मुनि यज्ञ और तप कर रहे थे। सभी भगवान की कथा सुनने के लिए एकत्र हुए थे। तभी वहां सूत जी महाराज पधारे। ऋषियों ने उनका आदर किया और कहा, हे सूत जी, हमें ऐसी कथा सुनाइए जिससे संसार के दुख दूर हो जाएं और भगवान की कृपा प्राप्त हो। सूत जी बोले, आप सभी बहुत ही भाग्यशाली हैं जो भगवान की कथा सुनना चाहते हैं। मैं आपको एक महान रहस्य बताता हूँ। फिर सूत जी ने बताया कि राजा परीक्षित गंगा किनारे बैठे थे। उनके सामने अनेक ऋषि मुनि उपस्थित थे। तभी वहां तेजस्वी सुखदेव जी प्रकट हुए। सुखदेव जी का रूप अत्यंत ही दिव्य था। उन्हें देखकर सभी मुनि खड़े हो गए और उन्हें प्रणाम किया। राजा परीक्षित ने भी उन्हें आदर पूर्वक आसन प्रदान किया। राजा बोले, हे गुरुदेव, मेरा जीवन अब थोड़े समय का ही शेष है। कृपा करके मुझे ऐसी कथा सुनाइए जिससे मेरा कल्याण हो जाए। तब सुखदेव जी ने भगवान श्री हरि की दिव्य कथा आरंभ की। सभी ऋषि मुनि बड़े ध्यान से कथा सुनने लगे। पहला अध्याय संपूर्ण। दूसरा अध्याय। सूत जी कहने लगे, हे ऋषियों, श्री सुखदेव जी को राजा परीक्षित को श्रीमद् भागवत की कथा सुनाते हुए देखकर मैं यहाँ आया हूँ। ऋषि कहने लगे, हे सूत जी, जो कुछ आपने वेद व्यास जी के मुख से सुना हो वही कथा सुनाइए। सूत जी बोले, हे ऋषियों, जैसा मुझ में ज्ञान है और मैंने व्यास जी के मुख से सुना है, मैं तुमसे कहता हूँ। एक समय नारद जी विचरते हुए भगवान नारायण के निवास स्थान पर पहुँचे। वहाँ पर भगवान के चरणों में अलकनंदा बह रही थी। वहाँ पर ब्रह्म में मन लगाए हुए जितेंद्रिय, निर्मल और तेजोमय ऋषि को देखकर भगवान ने उनको नमस्कार किया। तब साष्टांग नमस्कार कर श्री विष्णु की स्तुति करते हुए नारद जी कहने लगे, हे देवादिदेव, संसार के स्वामी, दया सिंधु, आप सत्यवती त्रिसत्य हैं, सत्य के सार स्वरूप हैं और सत्य से ही उत्पन्न हैं। आपको नमस्कार करता हूँ। हे भगवान, सब प्राणियों के हृदय विषयों में आसक्त हैं। गृहस्थ लोगों का हित करने वाला कोई उपाय बताइए। नारद जी के ऐसे वचनों को सुनकर भगवान हंसकर नारद जी से कहने लगे कि हे नारद, दरिद्रता को हरने वाला, यश और श्रेष्ठ पुत्रों को देने वाला, मोक्ष देने वाला तथा शीघ्र सेवन योग्य पुरुषोत्तम का महात्म्य कहता हूँ, सुनो। नारद जी कहने लगे कि हे प्रभु, मैंने चैत्रादि मास तो सुने हैं, परंतु उनमें पुरुषोत्तम मास नहीं सुना। यह पुरुषोत्तम कौन सा मास है और यह कैसे हुआ, कृपा करके बताइए। सूत जी कहने लगे, हे ऋषियों, नारद जी के ऐसे जनहितकारक वचनों को सुनकर भगवान चंद्रमा के समान शीतल और शांति देने वाले वचन बोले। दूसरा अध्याय संपूर्ण। तीसरा अध्याय। हे नारद जी, जो कुछ कृष्ण जी ने युधिष्ठिर से कहा वही तुमसे कहता हूँ। एक समय धर्मराज युधिष्ठिर जुए में दुर्योधन से सब कुछ हार गए। उसके पश्चात
युधिष्ठिर आदि राज्य को छोड़कर काम्यक वन को चले गए। एक समय देवकी के पुत्र श्री कृष्ण भगवान उनको दुखी जानकर काम्यक वन को गए। उस समय युधिष्ठिर आदि श्री कृष्ण भगवान को देखकर ऐसे हुए मानो देह में प्राण आ गए हों। वे बड़े ही प्रेम से मिले और हरि के चरण कमल में नमस्कार किया। द्रौपदी ने भी प्रणाम किया। राजा युधिष्ठिर और द्रौपदी को दुखी देखकर श्री कृष्ण भगवान भी अत्यंत दुखी हुए। जब विश्वात्मा भक्त वत्सल भगवान ने दुर्योधन को भस्म करने के लिए कोप किया तो युधिष्ठिर, अर्जुन और द्रौपदी तथा दूसरे उपस्थित वृंद हाथ जोड़कर भगवान को प्रसन्न करने के लिए स्तुति करने लगे। हे तात, हे जगतपते, इस संहार करने वाले क्रोध को हरो। आपके क्रोध से संसार में प्रलय हो जाएगा। भगवान कहने लगे कि हे नारद, अर्जुन इस प्रकार कहकर हाथ जोड़कर श्री कृष्ण भगवान को नमस्कार करने लगे। तब श्री कृष्ण भगवान अर्जुन के इस प्रकार के स्तुति वचन सुनकर शीतल हो गए। श्री नारायण कहने लगे कि हे नारद जी, इस प्रकार प्रेम में मग्न हो सिर झुकाकर हाथ जोड़कर बारंबार भगवान कृष्ण को नमस्कार कर अर्जुन ने जो प्रश्न किया वह मैं तुमसे कहता हूँ। श्री कृष्ण कहने लगे, हे अर्जुन, मैं तुम्हारी मित्रता और भक्ति से प्रसन्न होकर अत्यंत ही कठिन उत्तर को क्रम से कहता हूँ, सुनो। हे अर्जुन, किसी समय में संयोगवश अधिक मास आया। उसको जब सब असहाय, निंदक, अपूज्य, मलमास और रवि की संक्रांति से वर्जित ऐसा कहते हैं। इस प्रकार लोगों के वचन सुनकर वह मलमास कांतिहीन, निरुद्योगी, दुखी होकर मेरे पास आया और वैकुंठ में जहाँ पर मैं निवास करता था स्वर्ण के सिंहासन पर बैठे हुए देखकर मुझको दंडवत प्रणाम किया और दोनों हाथ जोड़कर नेत्रों से आंसू बहाता हुआ इस प्रकार कहने लगा। इति तीसरा अध्याय समाप्त। चौथा अध्याय। अधिक मास कहने लगा, हे नाथ, हे कृपानिधे, मलमास ऐसा मेरा नाम है। मैं बलवानों से तिरस्कृत होकर यहाँ आया हूँ, फिर आप मेरी रक्षा क्यों नहीं करते? मुझको इन लोगों ने शुभ कर्म में वर्जित, अनाथ और सदैव घृणा की दृष्टि से देखा। अब आपकी दयालुता कहाँ गई? कठोरता क्यों हुई है? इस प्रकार भगवान से कहकर स्वामी हीन मलमास श्री कृष्ण के आगे आंसू बहाता हुआ बैठ गया। तब श्री कृष्ण मलमास से कहने लगे, हे तात, तुम अत्यंत दुख में डूबे हुए हो, सो ऐसा क्या बड़ा भारी दुख तुम्हारे मन में है? नारायण बोले, ऐसे भगवान के वाक्य सुनकर मलमास मधुसूदन भगवान से बोला, हे भगवान, आपको सब कुछ ज्ञात है। आपके बिना इस संसार में कुछ भी नहीं है। भगवान, मेरे दुर्भाग्य की पीड़ा क्या है यह आप नहीं जानते क्या? तो भी हे नाथ, दुख रूपी फांस में फंसा हुआ जैसा कष्ट किसी को भी न हुआ, न देखा, सो आपसे कहता हूँ। क्षण, लव, मुहूर्त, पक्ष, मास और दिन रात्रि अपने स्वामी की आज्ञा से सदा भय रहित होकर आनंद करते हैं, परंतु मेरा न कोई नाम है, न कोई मेरा स्वामी है, न कोई मुझको आश्रय देने वाला है। इसी से सब देवताओं ने मेरा निरादर किया है और शुभ कर्म में यह मलमास वर्जित है, ऐसा सदा अंध परंपरा से कहते हैं। इसलिए मैं मरना चाहता हूँ, जीना नहीं चाहता। हे नारद जी, मैं मरूंगा, इस प्रकार बार बार कहकर मलमास शांत हो गया। इति चतुर्थ अध्याय समाप्त। पांचवा अध्याय। नारद जी श्री नारायण से कहने लगे, हे महाभाग, चरणों में पड़े हुए अधिमास को भगवान ने क्या कहा? भगवान बोले, हे निष्पाप नारद, जो हरि ने कहा सो मैं तुमसे कहता हूँ, सुनो। हे मुनिश्रेष्ठ, कृष्ण भगवान के नेत्रों से संकेत पाकर गरुड़ मूर्छित हुए मलमास को अपने पंखों से हवा करने लगे। तब मलमास उठकर बोला, हे नाथ, मुझको ये अच्छा नहीं लगता। हे जगतपते, मुझ शरणागत को क्यों त्यागते हो? रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। इस प्रकार कांपते हुए और बारंबार कहते हुए मलमास से भगवान कहने लगे, हे वत्स, हे निरीश्वर, मुझको तेरा दुख और कष्ट से निवारण होता हुआ दिखाई दे रहा है। तू सोच मत कर, उठ, योगियों को भी दुर्लभ ऐसे गोलोक में मेरे साथ चल, जहाँ गोपी गणों के बीच में बैठे हुए दो भुजा वाले मुरली हाथ में लिए नवीन मेघ के समान श्याम रंग, कमल सदृश नयन वाले ऐसे ईश्वर श्री कृष्ण भगवान गोलोक में तेरे दुख को दूर करेंगे। चल, वहां पर चलते हैं। श्री नारायण कहने लगे कि इतना कहकर हरि भगवान मलमास का हाथ पकड़कर गोलोक को ले गए।
इति 5वां अध्याय संपूर्ण। तो भक्तों, यह थी अधिक मास की संपूर्ण पौराणिक कथा प्रथम अध्याय से 5वें अध्याय तक की। अगर आपको हमारा प्रयास पसंद आया हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों के साथ साझा करें। धन्यवाद।